हालेलुया, थैंक यू जीसस, वी लव यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मैं पास्टर मनोज शाहू आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग भले चंगे हो और आप सभी लोग परमेश्वर की बहुत सारी अद्भुत और महान बातों को अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं। प्रियो, आज आपने शीर्षक पढ़ा होगा, मैं विश्वास करता हूँ आपने थंबनेल देखा होगा और थंबनेल देखने के बाद आपके मन में जिज्ञासा जागृत हुई रहेगी इस वीडियो को देखने के लिए। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और इसको रिपीट देखें ताकि कुछ बातों को आप जान पाए, समझ पाए और परमेश्वर की बातों में आप अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर के उद्देश्य को इस पृथ्वी पर पूरा करें। प्रियो, एक जिब्रिश नाम का जो कीड़ा है वो आजकल लोगों को सता रहा है, लोगों को डरा रहा है और लोगों को कंफ्यूज कर रहा है और बहुत सारे लोग इस जिब्रिश कीड़े के वजह से शायद परेशान है और निराश और हताश है और वो सही मार्गदर्शन समझ नहीं पा रहे। आइए आज हम इस जिब्रिश कीड़े का जो कि वर्ड है, शब्द है, इसको हम पर्दाफाश करेंगे, इसका खुलासा करेंगे। हम जानेंगे कि बाइबल में जिब्रिश ये वर्ड कहाँ पर है। जिसने ये चर्चा की है इस विषय के बारे में शायद उस व्यक्ति को भी ये पता नहीं होगा और मैं जानता हूँ कि इस समय आप मुझे देख रहे रहेंगे, आप भी सीखने के लिए अपने दिल को, अपने मन को तैयार करें ताकि परमेश्वर आपसे बातें कर पाए। आइए एक वचन पढ़ते हैं, वो है यशायाह की किताब अध्याय 28 और वचन 10। लिखा है यशायाह की किताब अध्याय 28 और वचन 10। ऐसे कहता है वचन, क्योंकि आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ। तो जब आप इस शास्त्र भाग को पढ़ते हो, जब आप इस वचन को पढ़ते हो तो आप समझ नहीं पाते हो कि परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है, परमेश्वर का वचन क्या समझाना चाह रहा है। और एक वचन पढ़ेंगे 13 नंबर का, यहाँ पर ऐसे लिखा है, इसलिए यहोवा का वचन उनके पास आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, जिससे वो ठोकर खाकर चित्त गिरे और घायल हो जाए और फंदे में फंसकर पकड़े जाए। ठीक है, अब जब आप इस भी वचन को पढ़ोगे तो आप क्लियर कट समझ नहीं पाओगे कि वचन क्या कहना चाहता है। लेकिन इन्हीं दो वचनों में, वचन 10 और वचन 13 में जो है जिब्रिश ये वर्ड जो है छुपा हुआ है। अब ये जिब्रिश जो वर्ड है ये समझने के लिए या फिर इसको पढ़ने के लिए आपको इंग्लिश बाइबल की ज़रूरत है। और मैं विश्वास करता हूं कि जब आप इंग्लिश में, न्यू इंग्लिश ट्रांसलेशन में जब ये वचन पढ़ोगे, लिखा गया यहां पर, इंडीड दे विल हियर मीनिंगलेस जिब्रिश, सेंसलेस बैबलिंग, अ सिलेबल हियर अ सिलेबल देयर। जब आप ये वचन 13 नंबर के वचन को पढ़ोगे न्यू इंग्लिश ट्रांसलेशन में, वहां पर लिखा गया है, सो द लॉर्ड्स वर्ड टू देम विल साउंड लाइक मीनिंगलेस जिब्रिश, सेंसलेस बैबलिंग। ठीक है, यानी 13 नंबर का वचन जो है बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। जिब्रिश ये जो शब्द है ये 2 ही वचन में, पूरे बाइबल में ये 2 ही वचन में इस्तेमाल किया गया है और हम 13 नंबर का जो वचन है उस पर आज हम देखने पर है। लिखा गया है, सो द लॉर्ड्स वर्ड टू देम विल साउंड लाइक मीनिंगलेस जिब्रिश, यानी परमेश्वर का वचन उनको अर्थदायक भाषा या जिब्रिश भाषा जैसे लगेगा। किसका शब्द? परमेश्वर का शब्द। किसका शब्द? परमेश्वर का शब्द। वापस एक बार कहना चाहता हूं कि भाई आपको शत्रु ने जकड़ लिया, इस चीज को समझने का प्रयास करें। किसका शब्द? परमेश्वर का शब्द जिब्रिश जैसे लगेगा। और जिब्रिश इसका मतलब यह नहीं कि यह शैतान की भाषा है। जिब्रिश इसका मतलब है कि इसका कोई अर्थ नहीं होता है और परमेश्वर का जो वचन है ऐसे लोगों को लगेगा कि यह जो वचन है ये किसी अर्थ को नहीं लेकर आता है या ये सेंसलेस है, ये क्या कहते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं अन्य भाषा बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। अन्य भाषा जो है ये परमेश्वर को समझता है, ये परमेश्वर जानते हैं। भले हमारा बुद्धि, हमारा ज्ञान काफी बार नहीं जान पाता है, लेकिन परमेश्वर जानता है। अब आपसे बहस
कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप इस दुनिया से नहीं हो, आप अलग दुनिया से आए हुए हो। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं कि बाइबल कहता है कि तुम मुर्दे को जिलाओगे, तो भाई मुझे आप बताओ कि मुर्दे जिंदा कैसे होते हैं? मुर्दे जिंदा कैसे होते हैं? आप इसको एक्सप्लेन कर पाओगे क्या? ये विश्वास की बात है, आप कहोगे आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप इसको समझ नहीं सकते। और यहां पर वचन 13 में ऐसे लिखा है, यशायाह की किताब अध्याय 28 और वचन 13 में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर के जो शब्द है, परमेश्वर के जो वचन है, ऐसे लोगों को जिब्रिश लगेगा। आज बहुत सारे जो मसीह लोग हैं वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारे चलाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ यहां वहां के जो मसीह लोग हैं वो लोग बहकाए जा रहे हैं, क्योंकि उनको परमेश्वर का शब्द जो है जिब्रिश लग रहा है, परमेश्वर का शब्द जो है बिना अर्थ का लग रहा है, परमेश्वर की बातें जो है बिना अर्थ की लग रही है। और वही सबसे बड़ी समस्या हो गई है, वही सबसे बड़ी दिक्कत हो गई है, वही सबसे बड़ी परेशानी हो गई है। इन चीजों को आप जानने का प्रयास करें। आज कुछ मसीह लोग हैं जो परमेश्वर के भेष को धारण किए हुए हैं, परमेश्वर के चोले को धारण किए, यानी जो चोला पहनते हैं, उनका मुखौटा है, ये अपने नाम के आगे टाइटल लगा देते हैं, लेकिन वे परमेश्वर के सामर्थ को अनुभव नहीं करते हैं, वो परमेश्वर के सामर्थ को अस्वीकार करते हैं। और उनमें से हमारा एक भाई है जिसका पतन हो चुका है, जो गिर चुका है, जिसको शत्रु इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत सारी कलीसियाओं में विभाजन लाने के लिए। तो आप समझे कि लिखा गया है कि परमेश्वर की बातें उन लोगों को जिब्रिश लगती है, परमेश्वर की बातें उनको जिब्रिश लगती है। वापस कहता हूं कि परमेश्वर की बातें उनको जिब्रिश लगती है, और वो हर जगह पर जिब्रिश 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 करते रहते हैं, और उनके जो छेले छपाटे हैं वो भी जिब्रिश करते रहते हैं। आप समझने का प्रयास करें, परमेश्वर की बातें इन लोगों को जिब्रिश लगती है। प्रियो, परमेश्वर की बातें सेंसलेस बातें नहीं है। हाँ, कुछ बातें हम समझ नहीं पाते हैं। आप मरने के बाद स्वर्ग में जाओगे, आप ये समझा नहीं सकते हैं, ये विश्वास की बात है। यीशु को अपने जीवन में स्वीकार कर लो, आप उन्हें प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप उनको दिखा नहीं सकते, उनको अनुभव करा नहीं सकते, लेकिन आपको विश्वास करना है। उसी प्रकार जो आत्मा की बातें हैं, जो वरदान वाली बातें हैं, वो भी कुछ ऐसी है, आपको विश्वास के साथ ग्रहण करना है। अगर आप उन बातों को जिब्रिश मान बैठोगे तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप परमेश्वर की आत्मा में कार्य नहीं कर सकते। ये जो सेंसलेस लोग हैं, जिनके अंदर कोई सेंस नहीं है, वो इन सारी बातों को लेकर बैठ गए, वो इन सारी चीजों को लेकर बैठ गए, और वो कलीसिया को भरमाना चाहते हैं, वो कलीसियाओं में गड़बड़ी लाना चाहते हैं, और उनका जो राज्य है, उनका जो घर है, नई बिल्डिंग है, ऑफिस है, 20 लाख 25 लाख में जो खरीदना चाहते हैं, वो पैसों को जमा कर कर वो अपना राज्य स्थापित करना चाहते हैं। प्रियो, सो इसलिए ऐसे लोगों से आपको सावधान होना है, ऐसी बातों से आपको सावधान होना है। मेरे को हंसी भी आती है कि देखो, जिब्रिश वाली एक टीम बन गई है, यानी परमेश्वर की बातें जो है उन टीम को जिब्रिश लगता है, सेंसलेस लगता है। लेकिन मैं चैलेंज देकर कहना चाहता हूं, थोड़ा दिन इंतजार करें, आप देखोगे कि जो लोग परमेश्वर के आत्मा पर विश्वास करते हैं, जो लोग अन्य भाषा में बातें करते हैं, वो किस प्रकार महान कटनी को काटेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर पर निर्भर है। आप अपने सेंस पर निर्भर हो, आप अपने बातों पर निर्भर हो, आप अपने माइंड पर निर्भर हो, लेकिन हम परमेश्वर की आत्मा पर निर्भर है, और परमेश्वर अद्भुत चीज़ें करेंगे। परमेश्वर की बातें आप लोगों को जिब्रिश लग रही है, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर महान और अद्भुत कार्य हमारे जीवनों के द्वारा अनेक लोगों के जीवन में करने वाला है। परमेश्वर का अद्भुत कार्य परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा अनेक लोगों के जीवन में करने वाला है। और परमेश्वर का शब्द हमारे लिए जिब्रिश नहीं है, परमेश्वर का शब्द हमारे लिए कमांड है, परमेश्वर का शब्द हमारे लिए आज्ञा है। सो परमेश्वर का वचन अगर आप लोगों को जिब्रिश लग रहा है, तो ये आपका पश्चाताप करने का समय है, अपने मन को बदलने का समय है, आपको अपने मन को फिराने का समय है, आपको घुटने पर आने का समय है, और परमेश्वर को अपना जीवन समर्पण करने का समय है। क्योंकि आपको परमेश्वर की बातें जिब्रिश लग रही है, आपको परमेश्वर की बातें सेंसलेस लग रही है, आपको परमेश्वर की बातें मूर्खता की बातें लग रही है, आपको परमेश्वर की बातें व्यर्थ की बातें लग रही है, आपको परमेश्वर की बातें ठट्टा की बातें लग रही है, आपको परमेश्वर की बातें गलत लग रही है, आपको परमेश्वर की बातें अश्लील लग रही है, आपको परमेश्वर की बातें शैतान की बातें लग रही है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर की बातें अगर आपको जिब्रिश लग रही है,
तो आपको पश्चाताप करने की ज़रूरत है। इसलिए अपने घुटने पर आइए, परमेश्वर से क्षमा मांगे और वो आपको सही रास्ते पर लेकर आएगा। लिखा गया है कि परमेश्वर की बातें, वापस पढ़ता हूँ, लिखा गया है 13 नंबर के वचन में 28-13, आइज़ाया 28:13, यशायाह की किताब 28:13 में लिखा है, सो द लॉर्ड्स वर्ड टू देम विल साउंड लाइक मीनिंगलेस जिब्रिश, सेंसलेस बैबलिंग। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बातें, अगर आपको परमेश्वर की बातें जिब्रिश लगती है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन समस्या आप में है, इसलिए आपको पश्चाताप करने की ज़रूरत है। जो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, अपनी प्रार्थना को जारी रखें। जो लोग अन्य भाषा में बातें करते हैं, अपनी बातों को जारी रखें। जो लोग अन्य भाषा पर विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर की आत्मा से भरकर अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, अपनी प्रार्थना को जारी रखें, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत चीज़ें करेगा, परमेश्वर महान चीज़ों करेगा। परमेश्वर ने भूतकाल में इस्तेमाल किया है इस भाषा का अनेक लोगों के जीवन में, और आपको मालूम है, थोड़ा सा अपग्रेड मैं आपको करना चाहता हूँ जो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं या बातें करते हैं। प्रियो, हम जो लोग अन्य भाषा पर विश्वास करते हैं, आपको यह भी जानने की ज़रूरत है कि परमेश्वर इन दिनों में आपको बहुत सारे जगहों पर लेकर जाने वाले हैं और बहुत सारे लोगों से मिलाने वाले हैं। और जो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, बिंदास आप प्रार्थना करें, क्योंकि ऐसे होगा कि जो व्यक्ति, समझो आप भारतीय हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप न्यूजीलैंड से हैं, आप यूएसए से हैं, आप यूएई से हैं, आप जहाँ से भी ये दुनिया भर के कोई भी कोने से हैं, और आपके पड़ोस में पराये देश का अगर व्यक्ति बैठा हुआ है, और जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर ऐसा कुछ करेगा कि आप उस व्यक्ति की भाषा बोलने लगोगे और उस व्यक्ति के भाषा में आप सुसमाचार उस व्यक्ति को सुनाओगे। आप कहोगे, पास्टर ऐसे कैसे हो सकता है? आप विश्वास रखें, आपको विश्वास के साथ अन्य भाषा पर विश्वास करना है, कार्य करना है, और परमेश्वर अपना काम करेगा, परमेश्वर अपनी बातों को करेगा। वो व्यक्ति आपसे कहेगा कि सच में आप जो बातें कर रहे हो वो मेरे ही लिए ही है, और वो आपके परमेश्वर को, यानी हमारे उद्धारकर्ता को वो ढूंढने का प्रयास करेगा, वो समझने का प्रयास करेगा। इसलिए कुछ बहकी बातें, कुछ कीड़े मकोड़े की जो बातें हैं जो कि लोग सुन रहे हैं, ऐसी बातों को सुनकर आप अपनी प्रार्थना को बंद ना करें, प्रार्थना में बढ़ते रहें, क्योंकि परमेश्वर बहुत ही जल्दी आने पर है और परमेश्वर आपको तैयार करने पर है अद्भुत कटनी काटने के लिए। सो गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष करे। आइए मैं छोटी सी प्रार्थना आपके लिए करता हूँ। उद्धारकर्ता परमेश्वर, फिर एक बार यीशु के नाम से आपके सम्मुख आते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस समय आपके अद्भुत कार्यों के लिए। परमेश्वर, जो लोग, जो आपके बच्चे आप पर विश्वास करते हैं प्रभु, उनके विश्वास को और मजबूत करे परमेश्वर। ये वचन सुनने के बाद प्रभु वो धाड़स से आपके कृपा के सिंहासन तले आ सके और प्रभु आपसे सुन सके, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जो लोग बोखलाहट ला रहे, कंफ्यूजन ला रहे, प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, उन्हें हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आप उनका ताबा लीजिए प्रभु जी, आप उनका मार्गदर्शन करिए प्रभु, आपकी इच्छा योजना उनके जीवन में पूरा होने पाए। आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देते हैं, महान महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष कर। प्रियो, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमारे चैनल को शेयर करें, वीडियो पर कमेंट करें, लाइक्स करें, और अगर आप चाहते हैं, कोई आपके पास सवाल है, तो आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से अपना वॉइस रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं, अपना वीडियो भेज सकते हैं, और हम उनका रिप्लाई ज़रूर प्रार्थनापूर्वक देंगे, वचन आधारित देंगे। सो हम इंतज़ार करेंगे आपके रिप्लाई का, और साथ ही साथ आपसे मदद चाहेंगे कि आप हमारे इस वीडियो को अनेक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि यह वीडियो लोगों के जीवन में छुटकारे का काम करें। गॉड ब्लेस यू।